अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो उसका नाम है स्पेक्ट्रा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्पेक्ट्रा क्या होता है और स्पेक्ट्रा की कितनी टाइप्स होती हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्पेक्ट्रा हमारे पास होता क्या है, आप इसको अगर आसान अल्फाज में आपको समझाऊं तो आप ये देखें कि जब भी कोई एलिमेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, जब भी कोई एलिमेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। अब एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों करता है, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं कि आपने उसको एनर्जी दी, किस तरह एनर्जी दी, वो भी कई फॉर्म्स हो सकती हैं उसको एनर्जी देने की। तो आपने जो है किसी एलिमेंट को एनर्जी दी और उस एलिमेंट ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो फिर वो एक ख़ास रेडिएंट एनर्जी जो है वो रिलीज़ करेगा, ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन रिलीज़ करेगा। अब ये जो इनविजिबल रेडिएशंस हैं, जब इन इनविजिबल रेडिएशंस को आप प्रिज्म से पास कराएंगे, जब आप इन इनविजिबल रेडिएशंस को प्रिज्म से पास कराएंगे तो चूंकि प्रिज्म से पास होने की वजह से ये रेडिएशंस अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगी और फिर आप जब इसका इमेज फॉर्म करेंगे तो आप ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है इसको आप क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम। इसको आप क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम की शॉर्ट फॉर्म जो है वो क्या है, स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रम कह लें या स्पेक्ट्रा कह लें, एक ही बात है। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब भी कोई एलिमेंट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब करेगा, आप उसको किसी फॉर्म में भी एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा फिर उसके बाद वो इनविजिबल रेडिएशंस जो है वो इमिट करेगा। मे बी पॉसिबल कि वो रेडिएशंस जो हैं वो इनविजिबल भी हों और मे बी पॉसिबल कि वो रेडिएशंस जो हैं वो विजिबल रीजन में भी हों। तो जब वो रेडिएशंस इमिट करेगा और वो रेडिएशंस जब प्रिज्म से आप उसको पास कराएंगे, उन रेडिएशंस को जो उस एलिमेंट ने इमिट की है, तो वो रेडिएशंस प्रिज्म से पास होने की वजह से अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ। वो अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ। फिर जो इमेज फॉर्म हुआ है ब्रेक डाउन होने की वजह से, जो इमेज फॉर्म हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रा। क्या कहेंगे आप इसको, स्पेक्ट्रा, या इसको इमिशन स्पेक्ट्रम भी कहेंगे या फिर स्पेक्ट्रा भी कहेंगे। अब स्पेक्ट्रम की जो है वो दो टाइप्स होती हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। अभी आप इस बात को फोकस में रखें कि हम सिर्फ उस स्पेक्ट्रा की बात करेंगे जो स्पेक्ट्रा विजिबल रीजन में होगा। मैंने शुरू में बात बताई थी आपको कि जो रेडिएशन एमिट होंगी वो विजिबल रीजन्स में भी हो सकती हैं और इनविजिबल रीजन में भी हो सकती हैं। तो विजिबल रीजन में भी हो सकती हैं और इनविजिबल रीजन में भी हो सकती हैं। ये इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि ये इतना सा विजिबल रीजन है, ये इंफ्रारेड और ये फार इंफ्रारेड, ये वॉयलेट और ये अल्ट्रा वॉयलेट रीजन्स हैं। तो हमारे पास ये अल्ट्रा वॉयलेट रीजन्स और इंफ्रारेड रीजन्स जो हैं वो हमें नहीं दिखते, वो इनविजिबल होते हैं हमारे लिए, हमारी नेकेड आई से नहीं दिखते। नेकेड आई से जो हमारे पास रीजन दिखता है उसे विजिबल रीजन कहते हैं। वो इस ग्राफ के अंदर ये इतना सा है जो विजिबल रीजन है। तो अगर जो रेडिएशंस जो इमिट की हैं उस एलिमेंट ने और वो प्रिज्म से पास हुई हैं तो वो अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगी, और जब अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगी और अगर वो विजिबल रीजन के अंदर है तो फिर आपको वो
विजिबल होगा, वो आपको देखेगा। तो ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है, इधर इट इज एट विजिबल रीजन और इधर इट इज एट इनविजिबल रीजन। तो इस इमेज को हम क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम के हमारे पास दो टाइप्स हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या होता है कि जब आप सनलाइट को या लैंप की लाइट को पास करेंगे प्रिज्म के थ्रू, तो वो अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगी लाइट। हमने पढ़ा है कि जब भी कोई लाइट अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन होती है तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन। जब भी कोई लाइट अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन होगी तो इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? डिस्पर्जन। और वाइट लाइट जब अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन होती है तो इस तरह का वो आपको एक विजिबल रीजन में आपको स्पेक्ट्रम शो करती है। अब ये ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसमें आपके पास कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं है बिटवीन द कलर्स। लाइन ऑफ डिमार्केशन का मतलब क्या है कि आप इसमें डिफाइन नहीं कर सकते कि रेड कलर कहाँ ख़त्म होकर कहाँ से अगला कलर स्टार्ट हो रहा है, रेड कलर ख़त्म होकर कहाँ से ऑरेंज कलर स्टार्ट हो रहा है, आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। देयर इज़ नो लाइन ऑफ डिमार्केशन। तो ऐसे रीजन में जहाँ उसके कंपोनेंट्स के दरमियान कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन ना हो, ऐसे स्पेक्ट्रम को अब क्या कहते हैं? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो यहाँ इन्होंने एक डेफिनेशन लिखी है स्पेक्ट्रम की, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम is mixed that there is no line of demarcation between colors. Such spectrum is called continuous spectrum. तो ये जो स्पेक्ट्रम है हमारे पास वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। अब इस स्पेक्ट्रम में हमारे पास चूंकि वॉयलेट की जो है वो वेवलेंथ जो है शॉर्टेस्ट है और रेड की जो वेवलेंथ है वो लार्जेस्ट है, इस वजह से वॉयलेट जो है वो सबसे ज़्यादा बेंड करेगा और रेड जो है वो कम बेंड करेगा। तो वॉयलेट एक एंड पर है, दूसरे एंड पर आपके पास रेड है। तो ये रेनबो भी इसी तरह शो होता है और रेनबो का स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। और अगर आपको इन कलर्स की अरेंजमेंट याद करनी है तो बहुत आसान सी अरेंजमेंट है, वो मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। तो उसकी जो अरेंजमेंट आपके पास, उसको हम क्या कहते हैं? विबग्योर। तो विबग्योर में आपके पास पहले क्या था? रेड। रेड के बाद क्या आ रहा था? ऑरेंज। ऑरेंज के बाद क्या था आपके पास? येलो। येलो के बाद ग्रीन। ग्रीन के बाद ब्लू। ब्लू के बाद इंडिगो और आखिर में क्या, कौन सा कलर था? वॉयलेट। तो अगर आपको याद रखना है इस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की अरेंजमेंट तो आप विबग्योर वर्ड से याद रख सकते हैं। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था जो हमने देख लिया। अब लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि अब आप याद करें, ये स्पेक्ट्रम की टाइप थी, यानी कि जो एलिमेंट रेडिएशंस एमिट कर रहा है वो विजिबल रीजन में भी हो सकती हैं और इनविजिबल रीजन में भी हो सकती हैं। और फिर उसके बाद जब उस रेडिएशंस को आप पास करेंगे प्रिज्म से, तो प्रिज्म से पास होने के बाद वो या तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देगा या लाइन स्पेक्ट्रम देगा। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की हमने आपको एग्जाम्पल भी बता दी कि लाइट फ्रॉम सन और या लाइट फ्रॉम अ इनकैंडेसेंट लैंप। तो ये जो स्पेक्ट्रम देते हैं ये नॉर्मली कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देते हैं। और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम किस तरह होता है ये भी हमने बता दिया आपको कि उसमें नो लाइन ऑफ डिमार्केशन, देयर इज नो लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द कलर्स। अब लाइन स्पेक्ट्रम में लाइन स्पेक्ट्रम में आ जाए। अब लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि लाइट जब एमिट होगी किसी गैस सोर्स के थ्रू जो लाइट एमिट हो रही है, फिर उस लाइट को अगर आप प्रिज्म से पास करेंगे तो आपको एक डिस्क्रीट शार्प लाइंस दिखेंगी
डिस्क्रीट शार्प लाइंस, ये डिस्क्रीट शार्प लाइंस हैं, और आपको डार्क बैकग्राउंड दिखेगा उनका कि ये डिस्क्रीट लाइंस हैं, फिर डार्क बैकग्राउंड आ गया, फिर डिस्क्रीट लाइन है, फिर डार्क बैकग्राउंड आ गया। तो ये जो डिस्क्रीट लाइंस होती हैं, डिस्क्रीट शार्प लाइंस और डार्क बैकग्राउंड होगा, ये अल्टरनेटिव होगा, ये अल्टरनेटिव होगा। देखें ये आपका डिस्क्रीट शार्प लाइन आ गई, ये डार्क बैकग्राउंड आ गया, फिर डिस्क्रीट शार्प लाइन, फिर डार्क बैकग्राउंड, फिर डिस्क्रीट शार्प लाइन, फिर डार्क बैकग्राउंड। इसी तरह ये जो है आपके पास एग्जाम्पल लिखी हुई है नियॉन की। जब नियॉन जो लाइट एमिट करेगी उसको जब आप प्रिज्म से पास करेंगे तो इस तरह का स्पेक्ट्रम आपको आएगा विजिबल रीजन के अंदर। इसी तरह ये जो स्पेक्ट्रम है जिसमें डिस्क्रीट शार्प लाइंस हो, फिर अल्टरनेटिव डार्क बैकग्राउंड हो, इस स्पेक्ट्रम को आप कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। और ये जो हर लाइन जो होती है आपके पास, ये जो डिस्क्रीट शार्प लाइन है, इसकी एक ख़ास वेवलेंथ होती है, हर लाइन की अपनी एक ख़ास वेवलेंथ होगी। तो ये हमारे पास जो स्पेक्ट्रम होगा जिसमें डिस्क्रीट शार्प लाइंस होंगे, फिर डार्क बैकग्राउंड होगा, अल्टरनेटिवली इस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये एग्जांपल है नियॉन की, ये हाइड्रोजन गैस इस तरह का स्पेक्ट्रम शो करती है, और इसी तरह बेरिलियम जो है वो इस तरह का स्पेक्ट्रम शो करता है। तो हर एलिमेंट जो है वो डिफरेंट तरह का स्पेक्ट्रम शो करता है, या तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा या लाइन स्पेक्ट्रम होगा। स्पेक्ट्रम कब शो करेगा? जब आप उस एलिमेंट को एनर्जी देंगे, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद एक रेडिएशंस एमिट करेगा, उन रेडिएशंस को जब आप प्रिज्म से पास करेंगे तो फिर आपको जो है वो स्पेक्ट्रम दिखेगा, या तो वो लाइन स्पेक्ट्रम होगा या कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये फैक्ट है कि हर एलिमेंट का अपना स्पेक्ट्रम होता है, जो स्पेक्ट्रम दूसरे एलिमेंट से मैच नहीं कर सकता, जस्ट लाइक अ फिंगरप्रिंट्स। जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट दूसरे इंसान से मैच नहीं करता, किसी इंसान का भी फिंगरप्रिंट दूसरे इंसान से मैच नहीं करता, इसी तरह हर जो एलिमेंट है हमारे पास, वो किसी भी एलिमेंट का स्पेक्ट्रम दूसरे एलिमेंट के स्पेक्ट्रम से मैच नहीं करता। इसलिए हम इन स्पेक्ट्रम्स को, एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रम को हम फिंगरप्रिंट्स भी कहते हैं। किनका फिंगरप्रिंट्स है? ये एलिमेंट्स का फिंगरप्रिंट्स है। तो ये हमने आज स्पेक्ट्रा पढ़ा। स्पेक्ट्रा क्या होता है हमने ये डिस्कस किया। स्पेक्ट्रा की कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम, हमने ये भी डिस्कस किया। तो आज की क्लास थी हमारी। अगर किसी को क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में मेंशन कर देगा। थैंक यू।